ये धम्पद के यमकवद का चौथा छंद है जो हमें शांति का मार्ग सिखाता है। इसका अर्थ है, जो लोग उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे मारा, उसने मुझे हराया, उसने मुझसे चुराया जैसे विचारों को मन में नहीं रखते, उनकी नफरत खत्म हो जाती है। ये छंद हमें बताता है कि जब हम दूसरों के गलत व्यवहार को मन में बार बार याद नहीं करते और उसे छोड़ देते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। क्रोध और नफरत को पकड़े रखने से हमारा ही नुकसान होता है, लेकिन क्षमा और वैराग्य से हम अपने मन को मुक्त कर सकते हैं। बुद्ध की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि सच्ची शांति तब मिलती है जब हम दूसरों की गलतियों को भूलकर आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के जीवन से एक प्रेरक कहानी इस छंद को स्पष्ट करती है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक व्यक्ति ने बुद्ध को अपशब्द कहे और उन्हें अपमानित करने की कोशिश की। बुद्ध ने शांतचित्त रहकर उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। बाद में उनके शिष्य आनंद ने पूछा, भगवान, आपने उस अपमान को कैसे सहन किया? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जो क्रोध मैंने स्वीकार नहीं किया वो उस व्यक्ति के पास ही रह गया। मैंने उसकी बातों को मन में नहीं रखा, इसलिए मेरा मन शांत है। इस घटना से हमें सीख मिलती है कि दूसरों के क्रोध को मन में न रखकर हम अपने मन को शुद्ध और शांत रख सकते हैं। बुद्ध ने दिखाया कि सच्ची ताकत क्षमा और शांति में है। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार भावनाओं को संभालने के कुछ प्रभावी तरीके हैं जो हमें क्रोध, नफरत और दुख से मुक्त कर सकते हैं। सजगता का अभ्यास करें। बुद्ध कहते हैं कि हमें अपने विचारों और भावनाओं को सजगता से देखना चाहिए। जब क्रोध आए तो उसे दबाने या उसका जवाब देने की बजाय उसका अवलोकन करें। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको गुस्सा दिलाए तो एक गहरी सांस लें और अपने मन में उठ रहे विचारों को देखें बिना प्रतिक्रिया दिए। ये सजगता क्रोध को कम करने में मदद करती है। क्षमा और करुणा को अपनाएं। बुद्ध ने सिखाया कि नफरत को नफरत से नहीं बल्कि प्रेम और करुणा से खत्म किया जा सकता है। अगर कोई आपको चोट पहुंचाता है तो उसके प्रति करुणा भाव रखें। सोचें कि शायद वो व्यक्ति स्वयं दुखी है, इसलिए उसने ऐसा किया। क्षमा करने से आपका मन हल्का होगा। अनित्यता को समझें। बुद्ध की एक मुख्य शिक्षा है कि सब कुछ अनित्य है, हमारी भावनाएं, परिस्थितियां और यह जीवन भी। जब क्रोध या दुख आए तो याद रखें कि यह स्थायी नहीं है। यह विचार आपके मन को शांत करने में मदद करेगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई अपमान करता है तो सोचें कि यह क्षण भी बीत जाएगा। ध्यान करें। बुद्ध ने ध्यान को मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका बताया है। रोज 10-15 मिनट के लिए ध्यान करें, जहां आप अपनी सांसों पर ध्यान दें। यह अभ्यास आपके मन को स्थिर करता है और भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति देता है। सही दृष्टिकोण अपनाएं। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में सही दृष्टिकोण की बात है। इसका मतलब है कि हमें ये समझना चाहिए कि हमारी भावनाएं हमारे विचारों का परिणाम है। अगर हम नकारात्मक विचारों को बदलें तो हमारी भावनाएं भी बदलेगी। उदाहरण के लिए, किसी की गलती को उसकी कमजोरी समझें, न कि व्यक्तिगत हमला। ये छंद और बुद्ध की कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध को मन में न रखकर और क्षमा को अपनाकर हम शांति पा सकते हैं। बुद्ध की ये शिक्षाएं हमें भावनाओं को संभालने का रास्ता दिखाती हैं। सजगता, करुणा और ध्यान के जरिए हम अपने मन को शुद्ध और शांत रख सकते हैं। आज से एक छोटा कदम उठाएं। अगली बार जब क्रोध आए तो एक गहरी सांस लें और उसे छोड़ दें।